दूसरा राजाओं के किताब 4 अध्याय 8वां वचन। परमेश्वर की पवित्र नाम की महिमा हो। यहाँ पर एलीशा के बारे में हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं। एलीशा सुनेम कहने वाले नगर पर क्या किया था, गया था। जब वहाँ पर एलीशा गया, वहाँ पर एक स्त्री थी। एलीशा को क्या किया, अपने घर पर बुलाया खाने के लिए। वो उसके घर पर गया, उसके साथ खाना भी क्या किया, खाया। उसके बाद देखेंगे तो वो जब जब वहाँ पर आता था तब तब वो क्या करता था, उसके घर पर आकर खाना खाकर जाता था। फिर उसके बाद उसने सोचा कि एलीशा के लिए अपने पति से कहा, हमारे घर पर जो आ रहे हैं वो प्रभु के दास के लिए हम अपने घर के ऊपर क्या करेंगे, एक कमरा बनाएंगे। उसमें एक खाट और उसमें एक मेज, कुर्सी और दीवट, ये सब रखेंगे करके उसने कहा। उसके हस्बैंड ने भी ठीक है करके कहा, बनाया। अभी उसके घर पर रहने लगा। ऐसा ये संभव में से मैं आपके बीच में कुछ बातों को मैं क्या करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ। परमेश्वर के बच्चे लोग, ये संभव आप घर पर जाकर अच्छे से क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फर्स्ट आप देखिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। एलीशा उस सुनेम के उस स्त्री के घर पर हमेशा क्या करता था, जाता था। अभी ये स्त्री ने क्या किया पता है क्या, ये एलीशा को हमेशा क्या करते, वॉच करती थी। ये कैसा है, अच्छा आदमी है क्या, कैसा है करके। लास्ट में उसका रिजल्ट क्या है पता है क्या, 9वां वचन पढ़िए। उसने अपने पति को जाकर कहा, जो बार बार हमारे यहां से होकर जा रहा है, परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त है करके मुझे क्या कर रहा है, पहचान में आ रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, हम परमेश्वर के बच्चे हैं। देखिए, आप जब बाइबल को हाथ में लेते हैं, आप जब यीशु का नाम लेते हैं, आप जब अपने आप को मैं चर्च में जाता हूं कर कर कहते हैं, उसी समय पर लोगों का नजर आपके ऊपर थोड़ा अलग हो जाता है। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए, आपके बारे में लोग कहना है कि ये परमेश्वर का क्या है, पवित्र है, ये परमेश्वर का भक्त है। देखिए, आपके बारे में और मेरे बारे में ऐसा एक गवाही क्या करना है, होना है। ऐसा एक जीवन हम क्या करना है, जीना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप समझ रहे हैं। चर्च में आना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपका जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है। आप चर्च में आते हैं, आप प्रभु में हैं, अच्छी बात है, लेकिन आपके बारे में लोग क्या कहते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट। आपके बारे में लोग कहना है कि ये सच में परमेश्वर का पवित्र है, ये सच में परमेश्वर का भक्त है। आप समझ रहे हैं। ऐसा हमारे बारे में अच्छा गवाही होना है, ये बहुत जरूरी है। हाँ, क्योंकि देखिए, यीशु के बारे में शैतान, दुष्ट आत्मा ने क्या किया, गवाही दिया। दुष्ट आत्मा ने गवाही दिया कि नहीं, क्या गवाही दिया, क्या गवाही दिया? मेरे ख्याल से मरकुस के किताब में आएगा, 1 अध्याय में है, ये परमेश्वर का पवित्र है, ये परमेश्वर का क्या है। पढ़िए 1 अध्याय उसका 24वां वचन। मैं तुझे जानता हूं, तू कौन है, परमेश्वर का पवित्र जन। देखिए, पवित्र कर कर कौन गवाही दे रहे, शैतान गवाही दे रहे। आप समझ रहे हैं। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारे बारे में लोग क्या करना है, गवाही देना है।
ये परमेश्वर का पवित्र है कर कर आप समझ रहे हैं, ये बहुत जरूरी है। हाँ, ये बहुत क्या है जरूरी, आपके आसपास में रहने वाले लोग आपके बारे में गवाही देना है। ये परमेश्वर का पवित्र है, ये परमेश्वर का भक्त है। हाँ, आप काम पर जाते हैं, आपके साथ काम करने वाले लोग आपके बारे में क्या करना है, गवाही देना है। ये परमेश्वर का पवित्र है, ये परमेश्वर का भक्त है। आप समझ रहे, आप और मैं अगर कुछ भी गलत करेंगे वही क्या करेंगे, लोग पकड़ेंगे। वही चीज को क्या करेंगे, लोग पकड़ेंगे। हाँ, चर्च में जाते हैं लेकिन ये देखिए कैसा है, ऐसे ही बोलेंगे। बीच में एक लड़का मुझे फोन किया, बोला कि क्या पास्टर आप चर्च में यही सिखाते हैं क्या। आप समझ रहे हैं, उसका मतलब वो सिस्टर कुछ गलत नहीं है, लेकिन उन्होंने वो ऐसा बोला मुझे। तो लोगों का देखिए, लोगों का नजर क्या है, आप अगर कुछ भी गलत करेंगे तुरंत क्या नाम लेंगे, चर्च का नाम लेंगे, तुरंत प्रभु का नाम लेंगे। क्या आपका चर्च में यही सिखाते हैं? क्या आप चर्च करके जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं? क्या आप ऐसा ही रह रहा? आप समझ रहे? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हमारा जीवन में क्या है, गवाही बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा एक जीवन जीना है। लोग हमारे ऊपर नाम नहीं रखना है। हाँ, हमें देखेगा तो बोलना नहीं ये सच में परमेश्वर का भक्त है, नहीं सच में ये परमेश्वर का पवित्र है, ऐसा कहना है। यीशु के बारे में देखिए, शैतान ने भी क्या किया, गवाही दिया। हाँ, ये परमेश्वर का पवित्र है। आप समझ रहे हैं, शैतान भी कभी कभी क्या करता है, गवाही देता है। आपको पता रहेगा है कि नहीं, ये माडा बिल्डिंग में रहते समय एक सिस्टर के अंदर दुष्ट आत्मा भगाता था। वो टाइम में वो दुष्ट आत्मा क्या करता था, कोई भी अगर आएगा उसके बारे में बता देता था। आप समझ रहे, इसलिए कोई सामने आते नहीं थे। हाँ, आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, लेकिन मेरे बारे में बोलता तो वो हाँ ये पवित्र है, इसके अंदर प्रभु है। हाँ, आप समझ रहे, क्योंकि परमेश्वर के बच्चे लोग देखिए, शैतान भी कभी कभी हमारे बारे में क्या करता है, गवाही देता है। इसलिए देखिए, हमारे बारे में हमारे आसपास के रहने वाले, हमारे रिलेटिव्स, हमारे परिवार के लोग, ये सब हमारे बारे में अच्छा गवाही देना है। हाँ, ये पवित्र है। एक बार अगर आपने कुछ गलत किया तो उसके बाद आप अच्छा हो जाएंगे, लेकिन वो गलत जो नाम है वो इतना जल्दी हटेगा नहीं, इतना जल्दी नहीं हटेगा। आप समझ रहे हैं, वो छाप जो लग गया वो लग गया। आप समझ रहे हैं, आप मेरे बातों को समझ रहे हैं। अभी समझ लीजिए, रोहन ने एक बार गलत किया, अभी आपने किसी ने देखा, अभी वो तो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, वो पाप को छोड़ देगा, वो मन फिराएगा। लेकिन आपका नजर कैसा रहेगा, जब भी आप रोहन को देखोगे कैसा देखो, वही हाँ वो ऐसा किया, वो लड़का अच्छा नहीं है, वो ऐसा है, वो चर्च में जाए लेकिन फिर भी ऐसा है। आप समझ रहे हैं मेरे बात, मैं एक एग्जांपल के लिए उसका नाम लिया। आप सब परमेश्वर के बच्चे, इसलिए देखिए हमारा जीवन, हमारा चाल चलन सब क्या करना है, सही होना है। हमारा चाल चलन में बहुत हम सावधान रहना है, क्योंकि लोग हमें क्या करते हैं, देखते हैं, ये चर्च में जाते हैं, इनका जीवन का है। लोग हमारा जीवन को देखकर लोग आएंगे, हमारा जीवन को देखकर लोग क्या करेंगे, परमेश्वर के पास आना है। हाँ, कुछ लोगों का जीवन से लोग क्या करते हैं, प्रभु से दूर भागते हैं। आप समझ रहे, ऐसा नहीं होना है। हमारा जीवन को देखकर लोग क्या करना है, चर्च में आना है। आप समझ रहे हैं, देखिए एलीशा का जीवन, वो स्त्री ने क्या किया, वॉच किया उसको, बहुत दिनों से क्या किया, वॉच किया। एक दिन में उसने रिजल्ट ये नहीं दिया, उसने बहुत क्या किया, वॉच किया। वॉच करने के बाद में उसने कहा अपने पति को देखकर, ये जो प्रभु का दास जो अपने घर पर आ रहा है, सच में ये क्या है, पवित्र है। ये क्या है, पवित्र है। आप समझ रहे हैं, आपके बारे में लोग क्या करेंगे, वॉच करेंगे, आपका हर एक चाल चलन सब वॉच करेंगे। हाँ, लोग आपके बारे में गवाही देना, नहीं ये फैमिली बहुत अच्छा है, नहीं ये सिस्टर बहुत अच्छा है, ये ब्रदर बहुत अच्छा है, हाँ ये लोग प्रभु में हैं। हाँ, ऐसा कर कर क्या करना है, गवाही देना है। आपका घर से गाली का आवाज़ निकलेगा, झगड़ा का आवाज़ निकलेगा, लोग क्या गवाही देंगे, है कि नहीं?
सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए ये बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है। अभी अभी देखिए आप, और मैं बताता हूं, नेक्स्ट आप पढ़िए, उसमें आ जाइए, दूसरा राजाओं के किताब 4 अध्याय में आप पढ़िए, 10वां वचन पढ़िए। हम भी एक छोटा सा कमरा क्या करेंगे, अपने घर के ऊपर बनाएंगे। और उसमें उसके लिए एक खाट, एक मेज, एक कुर्सी, एक दीवट रखेंगे। जब जब वो हमारे यहां आए, उसी में क्या करे और रह कर जाए। देखिए, प्रभु का सेवक के लिए फर्स्ट उसने क्या किया, खाना खिलाने क्या किया, शुरू किया। आप समझ रहे, फर्स्ट उसने क्या किया, ये एक प्रभु का दास है, एक प्रभु का सेवक है। उसको पता चल गया कि एक प्रभु का सेवक को हम कैसा आदर करना चाहिए, एक प्रभु का सेवक को हम कैसा आदर करना चाहिए, ये बात तो उसको अच्छे से पता था। इसलिए उसने क्या किया, पहला खाना देने के लिए शुरू किया। उसके बाद देखिए उसने क्या किया, ये हमेशा आ रहा है, उसके लिए कमरा बनाया। सोचिए, नया कमरा बनाया है, और उसमें खाट, उसको सोने के लिए आएगा तो आराम करने के लिए, उसको खाना खाने के लिए क्या है, मेज और कुर्सी, उसके दीवट, उसको लाइट तो चाहिए ना। इसलिए सोचिए, ये सब अरेंजमेंट परमेश्वर के बच्चे लोग क्यों पता है क्या, क्योंकि उसको पता है प्रभु के सेवकों के लिए हम करेंगे तो हमारे लिए क्या है, वो आशीषित है। आप समझ रहे हैं। ये हम पहला क्या करना है, अच्छे से जानना है। प्रभु के सेवकों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो किसके लिए करते हैं, किसके लिए करते हैं, प्रभु के लिए करते हैं। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। देखिए, आप मत्ती सुसमाचार के किताब उसका 25वां अध्याय पर आप देखेंगे, हम सब एक दिन क्या करने वाले हैं, परमेश्वर के उपस्थिति में जाकर खड़ा रहने वाले हैं। 25वां अध्याय उसका 33वां वचन पर देखेंगे। रुकिए, मैं बोला नहीं अभी तक, आप अच्छा ध्यान से सुनिए, आप अच्छा ध्यान से सुनिए। परमेश्वर वहां पर क्या करेगा, बैठा रहेगा। उसके दाहिने बाजू में एक झुंड लोग क्या करेंगे, खड़ा रहेंगे। उसके बाएं बाजू में एक झुंड लोग क्या करेंगे, खड़ा रहेंगे। और दाहिने बाजू में जो लोग खड़े हैं, उन लोगों को देखकर प्रभु कहेगा, हे मेरे परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग, तुम्हारे लिए तैयार किया हुआ उस राज्य में तुम क्या करो, प्रवेश करो। उसके बाद प्रभु कहेगा, भाई बाजू में जितने लोग खड़े हैं उनको देखकर कहेगा, ये श्रापित लोग, तुम्हारे लिए क्या है, शैतान के लिए और उसके दूत के लिए तैयार किया हुआ उस नरक में क्या करो, तुम जाओ। अभी इन लोगों को स्वर्ग में भेजने का और नरक में भेजने का रीजन क्या है, रीजन क्या है? आप उधर पढ़ेंगे तो उधर वो लोग पूछ रहे हैं, क्यों हमको जो स्वर्ग में भेजा उसको देखकर पूछ रहे हैं। वो उसका रीजन प्रभु ने बताया, मैं भूखा था, तुमने मुझे क्या किया, खिला। मेरे पास वस्त्र नहीं था, तुमने मुझे वस्त्र दिया। मैं बीमार था, तुमने मुझे क्या किया, देखने के लिए आया। मैं बंदी गृह में था, वहां पर भी तुमने मुझे क्या किया, मदद किया। आप समझ रहे हैं। तो वो पूछ रहे हैं कि कब किया, हमने कब किया, हमने आपको कब खाना खिलाया, हमने आपको कब कपड़ा दिया, आप कब बीमार थे, ऐसा सब पूछने लगा। तब यीशु ने कहा, देखिए इन छोटों में से पढ़िए 25वां अध्याय उसका आप 38 पढ़िए, नहीं 40 पढ़िए। हाँ हाँ, इन छोटों में से
हाँ हाँ को किसी एक को जो कुछ भी उसके साथ किया मेरे साथ किया। आप समझ रहे हैं? प्रभु कह रहे इन छोटे भाइयों में से किसी के साथ तुमने जो किया है वो मेरे साथ किया। उसका मतलब देखिए, प्रभु के सेवकों को खाना खिलाया मतलब प्रभु कल बोलेगा अरे मुझे तुमने खाना खिलाया। प्रभु के सेवकों को कपड़ा दिया मतलब प्रभु बोलेगा मुझे तुमने कपड़ा दिया। प्रभु के सेवकों का जब बीमार थे तब तुमने देखने के लिए आया, उसका मतलब प्रभु बोलेगा कल तुम मुझे देख। आप समझ रहे हैं? तो उसका मतलब प्रभु को करना है तो प्रभु के सेवकों को। आप समझ, यही रीजन है उन्होंने किया, इसलिए उनको किधर जगह मिल गया। उसमें एक वर्ड भी प्रभु कहते हैं, परमेश्वर के द्वारा आशीषित लोग। उसका मतलब इसमें प्रभु का आशीष भी मिलता है। प्रभु के सेवकों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं उसमें क्या है? आशीष है। प्रभु कहते हैं कि एक लोटा पानी देगा तो भी उसका आशीष मिलेगा। अगर आपने एक लोटा पानी प्रभु के सेवकों को दे दिया तो उसमें भी क्या है? आशीष है। सोचिए, हम प्रभु के लिए आप जो दान देते हैं 10 से, वो सब किसके लिए देते हैं? हमारे लिए नहीं, वो सब प्रभु के लिए। लेकिन आप हमें जो देते हैं वही हमारे लिए है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग इसलिए प्रभु कहते हैं। आप समझ रहे हैं? प्रभु के सेवकों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो प्रभु के लिए। प्रभु के सेवकों के लिए हम जो करते हैं उसमें बहुत क्या है? आशीष है। उसमें बहुत क्या है? आशीष है। आप समझ रहे? इसलिए वो ये बात कौन जानती थी? वो स्त्री बहुत अच्छे से जानती थी। इसलिए पहला उसने खाना खिलाने के लिए शुरू किया, लास्ट में देखिए उसके लिए ऊपर घर बना दिया, वो घर में रहने के लिए बोला, टाइम टू टाइम खाना सोना फिर सब उसने क्या किया। अभी ये सब उसने करते ही गया। लास्ट में अभी एलिशा का मन में एक सोच आया, ये स्त्री हमारे लिए इतना सब कुछ कर रही है, हम इनको कुछ तो इनके लिए करना है। आप समझ रहे हैं? देखिए यही प्रभु का आशीष है। आप समझ रहे हैं? देखिए वो स्त्री कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं, आप सब कुछ भी एक्सपेक्टेशन नहीं, वो प्रभु के सेवकों के लिए करता ही गया। लास्ट में एलिशा का माइंड में आया, ये स्त्री हमारा इतना अच्छा संभालती है, हमारा इतना अच्छा देखभाल करती है, ये स्त्री के लिए हम कुछ तो करना है। केयासी को देखकर कहा जा वो स्त्री को बुला करके बोला। अभी समझ लीजिए उसको बच्चा नहीं है। उसको क्या नहीं है? बच्चा नहीं है। उसका हस्बैंड का उम्र भी क्या हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। आप समझ रहे हैं? अभी वो स्त्री आकर खड़े हो गई। वो स्त्री से पूछा हम तेरे लिए क्या करना है, बोल तू। वो स्त्री बोला नहीं प्रभु मुझे बहुत अच्छा रखा है, मुझे कुछ कमी नहीं। इवन उसको बच्चा नहीं है लेकिन फिर भी उसने वो बात नहीं बताया। वो बोला मुझे सब है, कुछ कमी नहीं है। केयासी से पूछा हम ये इसके लिए क्या करना है करके, तब उसने बोला इसको बच्चा नहीं है, इसका हस्बैंड भी क्या है? उम्र वाला है। पढ़िए दूसरा राजाओं के किताब 4 अध्याय उसका 14वां वचन 14 है। इसके लिए क्या किया जाए? केयाजी ने उत्तर दिया उसको कोई बच्चा नहीं है। उसका पति भी कैसा है? बूढ़ा है। सोचिए, तुरंत उसको बुलाया, उस स्त्री को बुलाया, उसको बोला ठीक है, एक बच्चे जन्म होने के लिए कितना महीना? 9 महीना। 9 महीने में तुझे क्या हो जाएगा? बच्चा रहेगा। जैसा उसने कहा वैसे ही क्या हो गया? प्रभु ने आशीष किया। क्योंकि देखिए प्रभु के सेवक जब कुछ आशीष हमारे ऊपर कहते हैं, वो प्रभु क्या करते हैं? उसे पूरा करेगा। उसे पूरा परमेश्वर करेगा। क्योंकि प्रभु के सेवकों को परमेश्वर क्या नहीं करे? कभी लज्जित होने नहीं देगा। आप समझ रहे हैं? प्रभु के सेवक आशीष कह दिया, उसका मतलब आप आशीषित होना ही है। आप समझ रहे हैं? लेकिन दिल से बोलना है। प्रभु के सेवक ऐसा नहीं, ये विश्वासी बाप रे ऐसा नहीं बोला। ऐसा बोला तो फिर पनवती आपको लग गया, समझ लीजिए। आप समझ रहे हैं? प्रभु के विश्वास से अपने दिल से क्या करना है?
आपको आशीष करना नहीं है, विश्वासी बहुत अच्छे हैं, आशीष करना। आप समझ रहे हैं, जब उसने आशीष किया वैसे ही वो आशीषित हो गई। अभी देखिए वो लड़का भी क्या हो गया, बड़ा हो गया। लड़का बड़ा हो गया, एक दिन क्या हो गया, वो लड़के को सिर दुखने लगा। वो अपने किधर खेत में गया, अपने पिताजी के पास जा रहा था, तब उसको सिर दुखने लगा। तो वो पिताजी के पास गया और बोला मेरा सिर बहुत दुख रहा करके। तो उसने घर पर भेज दिया। वो घर पर माँ के पास आया, माँ के पास आया, सिर दुख रहा करके बोला। ऐसे ही क्या हो गया, माँ के गोद में मर गया। जब उसको मरा हुआ देखा, वो माँ को बहुत क्या हो गया, बुरा। डायरेक्ट उसने भाग कर आया। किधर आया, पति के पास आया, बोला वो प्रभु का दास किधर है। उसके बाद प्रभु के दास के पास गए, भागते भागते गया। एलीशा दूर से आते हुए देख लिया। उसने बोला गेहाजी को, ये स्त्री क्यों भागते हुए आ रही है, क्या प्रॉब्लम है। तब उसको पता चला कि क्या हो गया, उसका लड़का मर गया, उसका लड़का मर गया। अभी वो स्त्री आकर कहने लगी, मैंने तेरे से बच्चा पूछा था क्या, मैंने तुझसे मुझे बच्चा नहीं है, मुझे बच्चा चाहिए करके बोला था क्या। सोचिए, परमेश पढ़िए। रुकिए, किधर है वो वचन। ट्वेंटी 8 में ना, हाँ पढ़िए। हाँ 8, पढ़ो। हाँ हाँ हाँ, देखिए, मैं अपने प्रभु से पुत्र का बल मांगा था। हाँ देखो, आप समझ, मैंने पूछा था क्या, मैंने नहीं पूछा, आपने ही मुझे दिया। अभी वो बच्चे को क्या हो गया, मर गया। मैं पूछा था क्या, आप समझ रहे। अभी उसने क्या किया, गेहाजी के पास उसके लाठी को दिया और बोला जा उस बच्चे के ऊपर रख करके बोला। वो जाके बच्चे के ऊपर लाठी का, एलीशा का क्या किया, लाठी को जाके रखा, लेकिन फिर भी वो बच्चा क्या नहीं हुआ, जिंदा नहीं हुआ। उसके बाद एलीशा खुद क्या किया, गया, जाकर वचन में लिखा है कि उस बच्चे के ऊपर मुंह के बल क्या किया, गिरा। कैसा गिरा, मुंह के बल। इसका मुंह उसके मुंह में, इसका नाक उसके नाक में। आप समझ रहे, पूरा फेस, पूरा मुंह के बल उस बच्चे के ऊपर गिरा। देखिए, अच्छा ध्यान से सुनिए, वो पढ़िए 34। हाँ 34 पढ़ो। हाँ 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 देखिए, हाँ मिलाकर, हाँ गर्म होने लगी। आप समझ रहे हैं, उसका वो ऐसा क्यों किया, उसका शरीर में जो गर्मी है, वो गर्मी उसके अंदर, आप समझ रहे हैं, इसके शरीर में जो गर्मी है, वो गर्मी उसके शरीर में। आप सब परमेश्वर के बच्चे लोग, ये किसे दर्शाता है, हमारे अंदर जो पवित्र आत्मा का अग्नि है, वो जब दूसरों के अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक मरा हुआ व्यक्ति क्या हो जाएगा, जिंदा। हालेलुया। मरा हुआ मतलब क्या है, आत्मा में जितने लोग मरे हुए हैं, हम जब उसको टच करेगा, हमारे ऊपर जो अग्नि है, वो अग्नि उसके अंदर जाएगा, ऑटोमेटिक क्या करेगा, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। हाले, इसलिए देखिए, पवित्र आत्मा का वो अग्नि अब हमारे अंदर होना है। किधर होना है, किधर होना है, हाँ आप समझ, हमारे अंदर वो अग्नि रहेगा तो हम जिसको छुएंगे वो भी क्या करेगा, उसके अंदर वो अग्नि जाएगा। हमें जो छुएगा उसके अंदर भी वो अग्नि क्या करेगा, जाएगा। आप समझ रहे हैं। देखिए, एलीशा के अंदर वो अग्नि था, एलीशा के अंदर वो सामर्थ्य था,
जैसा ही ये उस बच्चे के ऊपर सोया, इसके अंदर जो सामर्थ है वो सामर्थ उसके अंदर गया। इसके अंदर जो अभिषेक है वो अभिषेक उसके अंदर गया। वो मरा हुआ बच्चा तुरंत उठकर क्या हो गया? बैठ गया। परमेश्वर के बच्चे लोग, मैं क्यों कहता हूं, जितने लोग, मैं कहता आपके घर में जितने लोग आत्मा में मरे हुए हैं, उन आपके अंदर अगर सच में वो आग रहेगा, मैं कहता आप टच करते ही उसके अंदर वो आग क्या करेगा? जाएगा। वो फिर उसके बाद वो उद्धार क्या करेगा? पाएगा। इसलिए हमारे अंदर पहला वो सामर्थ्य होना है, हमारे अंदर वो अग्नि होना है। आप समझ रहे हैं? देखिए, आप बाइबल में देखिए, यीशु को एक 12 साल बीमार स्त्री यीशु को क्या क्या टच किया। टच किया तो क्या हो गया? उस यीशु के शरीर में से सामर्थ उसके अंदर क्या किया? निकल कर गया। तुरंत वो स्त्री क्या हो गया? चंगा हो गया। आपको पता है बाइबल में क्या, पतरस का छाव, पतरस जब चलकर जाता था उसका छाया जिन लोगों के ऊपर गिरा वे लोग चंगा हो गए। वे लोग क्या हो गया? चंगा हो गया। और भी लिखा है, पौलुस, प्रेरित पौलुस का हैंकरचिफ, बेल्ट, ये सब जितने लोगों के ऊपर रखा सब बीमार लोग क्या हो गया? आप समझे? उसका मतलब प्रभु का सेवकों के ऊपर जो अभिषेक है वो अभिषेक उनके किस में भी है? कपड़े में भी है, करचिप में, उनके सब चीजों में अभिषेक रहता है। आप ये सब कुछ भी नहीं है। आप समझ, यीशु ने कहा है कि मैं जितना किया है मेरे ऊपर विश्वास करने वाले उससे भी कम करेंगे लिखा है कि ज्यादा करेंगे लिखा है? ज्यादा करेंगे करके लिखा है। देखिए, तमिलनाडु में सब पहला एक्चुअली प्रभु का सेवक, एक प्रभु का सेवक के बारे में मैंने पढ़ा है। वो प्रभु का सेवक मीटिंग खत्म होने से पहला क्या करेगा? प्रचार करते तुरंत क्या करेगा? गाड़ी में भागते, क्योंकि नहीं तो पब्लिक पूरा क्या कर लेते? पकड़ लेते। आप समझ, क्योंकि उसको जो भी टच करेगा वो बीमारी चंगा हो जाता था। वो जो गाड़ी में चढ़कर बैठता था, लोग गाड़ी को छूते थे, गाड़ी को जो टच करेगा उसको भी चंगाई। इतना सोच, इतना परमेश्वर का क्रिया हुआ है। ऐसा नहीं है। आप समझ रहे हैं? अभी वो दिन आने वाला है। वो दिन अभी दूर नहीं है। मैं कहता मुंबई में वो दिन आने वाला है। इसलिए देखिए, इसलिए मैं रिवाइवल फायर कैंप करके रखा है। वो सब कभी ऐसा हुआ जब एक जगह पर जब रिवाइवल आता है, वो परमेश्वर का जागृति आता है, तब पवित्र आत्मा का काम जब भयंकर रीति से होता है, तब इस प्रकार का मिरेकल्स, बड़ा बड़ा मिरेकल्स होगा। लोग एक दो नहीं, आप देखिए प्रेरितों के समय पर कैसा 5,000 3,000 ऐसा लोग उद्धार पा रहे थे। क्यों? रिवाइवल। आप समझ रहे हैं? वो रिवाइवल मुंबई में क्या करने वाला है? बहुत जल्दी आने वाला है। आप समझ रहे हैं? हम जैसा सोच रहे हैं वैसा नहीं है। वो रिवाइवल मुंबई में आने वाला है। वो रिवाइवल जब आएगा तब ऐसा ही मिरेकल्स होगा। लंगड़ा चलेगा, अंधा देखेगा, ये सब मिरेकल्स कब होगा? तभी होगा। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे लोग, इसलिए देखिए प्रभु का सामर्थ्य जो है वो भयंकर है। आप समझ रहे हैं? प्रभु का सामर्थ्य भयंकर है। हाँ, वो अग्नि हमारे अंदर है ना, वो अग्नि को हम पाना है, वो अभिषेक को हम पाना है, तब हमारे द्वारा क्या होगा? परमेश्वर का काम होगा। आप समझ, हम जिसको छुएगा वो उद्धार पाएगा, हम जिसको छुएगा वो चंगा पाएगा। हाँ, आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग, सभी लोग अपने आंखों को बंद कीजिए, समर्पण कीजिए। वो स्त्री सुनेम, वो नगर की स्त्री, वो कैसे आशीषित हुई, उसी के बारे में मैंने बताया। उसने प्रभु के सेवक को देखा, वो कितना पवित्र है। उसको वॉच किया उसने, उसका चाल चलन, उसका रहन सहन सब देखा। परमेश्वर के बच्चे लोग, हमें दुनिया में क्या कर रहे देख रहे हैं।
दुनिया के लोग हमारे बारे में गवाही देना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं, सच में ये ब्रदर, ये सिस्टर, आपको देखकर ऐसा नहीं कहना ये लड़की सही नहीं है, ये लड़की, जवान बच्चे लोग कहीं मैं बोलता हूँ, ये लड़की सही नहीं है, ऐसा नहीं बोलना। ये लड़की बहुत अच्छी है, ये लड़की का जैसा कोई नहीं है, ऐसा आपके बारे में गवाही देना है। ये आदमी का नजर ही बराबर नहीं है, ऐसा नहीं बोलना है। ये आदमी का नजर बराबर नहीं है, ऐसा सब नहीं बोलना है। हमारे बारे में एक अच्छा गवाही होना है। ये फैमिली अच्छा नहीं है, चर्च में जाते हैं बाइबल उठा के, लेकिन इतना गंदा गंदा गाली देते हैं, झगड़ा करते हैं, ऐसा नहीं बोलना है। आपके बारे में अच्छा एक गवाही, आपके फैमिली के बारे में अच्छा एक गवाही दे। परमेश्वर के बच्चे लोग, वो स्त्री एलिशा के बारे में एक अच्छा गवाही दी। आंख बंद कीजिए, आंख बंद कीजिए, समर्पण कीजिए, एक डिसीजन लीजिए। आपके बारे में आपके आसपास के लोग क्या कहेंगे, आप सोचिए जरा, एक डिसीजन लीजिए। नहीं, आज से हम गाली नहीं देंगे, घर में झगड़ा नहीं करेंगे, बच्चे लोग सब अच्छा एक डिसीजन लीजिए, हम गलत नहीं करेंगे, सही रहेंगे। एक डिसीजन लीजिए, लड़के लोग भी, सब जवान बच्चे एक डिसीजन लीजिए। आपके बारे में कहना है लोग, हाँ ये लड़का बहुत अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा है। सेकंड, उसने वो प्रभु के सेवक को फर्स्ट खाना खिलाया। उसके बाद देखा उसके लिए अपने घर में एक कमरा भी क्या किया, बना दिया। एलिशा भी उसके घर में हमेशा जाता था, बार बार उसके घर में हमेशा जाता था। जब जब जाता था वो खाना खिलाता था। लास्ट में उसके लिए कमरा ही बना कर रख दे, जब आएगा वो आराम करने तो अच्छा से खाना पीना खाकर 1-2 दिन रह कर जाने दो, ऐसा कहकर। प्रभु के सेवकों के लिए उस स्त्री को पता था कि प्रभु के सेवकों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं वो हमारे लिए बहुत आशीषित है, वो हम प्रभु को करते हैं। इसलिए वो स्त्री प्रभु के सेवक के लिए इतना सब कुछ किया। सोचिए, रहने के लिए जगह भी दिया, खाना पीना सब। सोचिए, प्रभु का सेवक ने उसके बाद सोचा इसके लिए कुछ तो करना है। उसको बच्चा नहीं था, उसको बच्चा मिला। परमेश्वर के बच्चे, प्रभु के सेवकों के लिए हम जो कुछ भी करते हैं हम प्रभु के लिए करते हैं। यीशु को अगर आप कुछ करना चाहते हैं प्रभु के सेवकों को कीजिए। इसलिए प्रभु ने बोला, 1 लोटा पानी देगा तो भी उसका प्रतिफल मिलेगा। वो बच्चा जब मर गया, वो बच्चे के ऊपर जाकर उसने सोया। इसके अंदर जो सामर्थ्य था वो सामर्थ्य उसके शरीर में उतरा। इसके अंदर जो अग्नि था, अभिषेक था, वो अभिषेक, वो अग्नि उसके शरीर में उतरा। मरा हुआ बच्चा तुरंत जी उठा। परमेश्वर के बच्चे लोग, आपके अंदर अगर अभिषेक रहेगा, आपके अंदर अगर आग रहेगा, मैं कहता हूं आप जिन लोगों को छुएंगे उन लोगों के अंदर वो अग्नि उतरेगा, उन लोगों के अंदर वो अभिषेक उतरेगा, उन लोगों के अंदर वो सामर्थ्य उतरेगा। ऑटोमेटिक वो आत्मा में मरा हुआ व्यक्ति उद्धार में आ जाएगा, उद्धार में आ जाएगा। अगर बीमार रहेगा तो चंगा हो जाएगा। आमीन, आमीन। इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, वो अभिषेक हम पाना है, वो अग्नि हम पाना है, वो अभिषेक हम पाना है, वो अग्नि हम पाना है। थोड़ा अपने आंखों को बंद कर कर
होठों को खोलकर थोड़ा समर्पण कीजिए। पहला दिल से समर्पण कीजिए। जो पॉइंट्स मैंने कहा समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। आमीन। समर्पण कीजिए, समर्पण कीजिए। रीमा का दुनारी हंतुरु बेके दिना री बल 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 शगलरी अंतुरिया करो बला री कबोरी अंतुरु बेके दिना री बल 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 शगलरी अंतुरिया री कमारी हंतुरु बेके दिना री बल 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 शगलरी अंतुरिया शिक कबो 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 इन द नेम ऑफ जीसस। होठों को खोलिए, प्रभु को महिमा कीजिए, महिमा कीजिए। आमीन। वो अभिषेक, वो अग्नि, वो अग्नि, वो अभिषेक इन द नेम ऑफ जीसस। जीसस, जीसस, പിടിച്ചു ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. Jesus, 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 in the name of Jesus. यीशु के नाम से शांति से निकल जाए, चिल्लाने का शांत हो जाए, शांत हो। आमेन, 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 आमेन। हम धन्यवाद करते हैं, हम आपके उपस्थिति में समर्पण करते हैं। आए हुए सभी लोगों को आशीष की यीशु के नाम से। आमेन, आमेन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष करे।